प्रिय छात्रों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित प्रश्नावली 8.3 लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें पहले से हम लोग को पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग भुजा और कोण के बीच संबंध देखें। आज वही संबंध को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात से तुलना करेंगे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ए बी और सी। ये 90 डिग्री है, तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया और ये इसके अनुसार और इसके अनुसार दो एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। अब ये अकेला यदि 90 डिग्री है तो कोण ए और कोण सी मिलकर 90 डिग्री होंगे, और कोण ए केवल यदि लेते हैं तो 90 माइनस कोण सी हो जाएगा। अब यहाँ सी हम लोग रखते हैं और ए लेते हैं तो 90 माइनस सी हो जाता है। यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात लेकर देखते हैं। जैसे हम लोग साइन ए लेते हैं तो साइन ए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी और हाइपोटेनस ए सी। अब दूसरा न्यून कोण हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ पर ए लिए, अब हम लोग सी लेते हैं तो सी जो हो जाएगा यहाँ से सी 90 माइनस ए हो जाएगा। तो कॉस 90 माइनस ए, इसके अनुसार ये होगा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। यह हाइपोटेनस हम लोग लेते हैं ए सी। आप देख रहे होंगे ये दोनों आपस में बराबर है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइन कॉस 90 माइनस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए। इस तरह से एक फॉर्मूला बनकर तैयार होता है। यदि हम लोग साइन 90 माइनस ए करें तो ये कॉस ए के बराबर ही आएगा। अगला कुछ फॉर्मूला आता है, जैसे टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, और कॉट 90 माइनस ए बराबर टेन ए। कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए, और सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर तभी संभव है जब इनके और इनके कोण एक दूसरे के पूरक हों। ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इस पर आधारित सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब इस पर आधारित हम लोग सवाल देखते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का कहता है निम्नलिखित का मान निकालिए। पहला का पहला साइन 18 डिग्री और ये कॉस 72 डिग्री है। इसको बनाना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, ये दोनों ऐड करिए तो 90 डिग्री आता है। इसका मतलब ये दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे के पूरक कोण पर आधारित है और ये दोनों एक दूसरे का पूरक कोण है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर को जैसे साइन है तो इसको 90 में से कितना घटाएं जो 18 बचे, तो हम लोग यहाँ 72 देंगे, और नीचे आपका कॉस 72 ऑलरेडी है, केवल इसी को बदलना, या नीचे बदलिए ऊपर किसी एक को बदलिए। अब देखिए यहाँ पर 90 में से 72 घटाए तब तो 18 बचा, 18 नहीं घटाना है। बहुत छात्र यहाँ पर गलती कर देते हैं कि जो यहाँ दिख रहा है वही घटा देते हैं, तो फिर 90 में से 18 घटाइएगा तो 72 बचेगा, फिर तो बचना 18 ही है। तो हमको इस तरह से घटाना है और एक को ही बदलना है। जो एक दूसरे के पूरक होंगे उसी में से किसी एक को बदल दीजिए, सवाल बन जाएगा। अब यहाँ से आइए साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए। अब देखिए साइन 90 माइनस ए यहाँ पर है, यहाँ 72 है, तो साइन किस में बदल रहा है, कॉस में, तो यहाँ हम देंगे कॉस ए। यहाँ पर ए कितना दिख रहा है, 72, तो हम सीधे लिखेंगे 72 और नीचे भी कॉस 72 ही है, एक आ जाएगा। इस तरह का यदि कोई सवाल यदि आपको मिलता है और दोनों का कोण यदि 90 डिग्री है जोड़ने पर, तो उसका रिजल्ट सीधा सीधी एक हो जाएगा। जैसे दूसरा है tan 26 डिग्री और यहाँ पर cot 64 डिग्री। यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोग लगाए हैं, और वो कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं, तो चूंकि साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए ये लगाए हैं, ये सब डिग्री में होगा। अब यहाँ पर क्या करें,
10 है तो केवल हमको 10 90 डिग्री में से 64 घटा दीजिए तो आपको 26 बच जाएगा और नीचे को नहीं बदलना है। अब ये 10 आ जाइए यहाँ से, देखिए 10 90 माइनस ए कॉट ए, अब ये ऊपर वाला कॉट में बदलेगा, कॉट लास्ट में 64 डिग्री है और नीचे 64 ही है, कटकर 1 हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न में रिजल्ट 1 ही आता है। इसका तीसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं। तीसरा सवाल जो है वो है cos 48 माइनस साइन 42। अब इसमें जोड़िए 8 2 10 4 4 8 1 9। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, किसी एक को बदल दीजिए। अब ये cos है तो ऐसे लिखिए 90 माइनस 42, तब तो बचेगा 48 और ये साइन 42 को रहने दीजिए। आइए यहाँ से cos 90 माइनस ए, तो 90 में से ए यहाँ पर है तो ये साइन में बदलेगा, साइन 42 और साइन 42 ये कैंसिल हो गया, तो हमारा रिजल्ट 0 आएगा। याद रखिए यदि भाग में है तो 1 आएगा रिजल्ट, और घटाव में है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे प्रत्येक बार परीक्षा में देखे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो इस तरह के यदि सवाल आपको मिलते हैं तो आपको सीधे रिजल्ट 1 लगाना है, 1 ही आएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। एक सवाल और है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये है कोसेक 31 और सेक 59। इसको कुछ नहीं करना है, कोसेक को 90 डिग्री में से 59 घटाइएगा और यहाँ पर है माइनस सेक 59 डिग्री। अब देखिए कोसेक में यदि कोई मान घट रहा है तो सेक में चला जा रहा है, तो सेक यहाँ पर सीधे सीधी सेक में आ जाएगा 59 डिग्री और सेक 59 दिया हुआ है, कट का रिजल्ट 0 आएगा। इस तरह से हम लोग इस टाइप के सवाल को बना सकते हैं, बहुत आसानी से हल कर सकते हैं।